शासन कमजोरी दिखाता है तो नफरत फैलाने वालों को मौका मिलता है। आज ही इसका एक सबूत गुजरात में मिला। कई सौ साल पुरानी मंदिर की दीवार से सटाकर मजार बना दी गई और प्रशासन खामोश रहा। अब आवाज उठी, टेंशन बढ़ी तो अफसर जागे। मौके पर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। अब मजार के केयरटेकर को अरेस्ट कर लिया गया है। आप भी तस्वीरें देखेंगे तो सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। यह तस्वीर गुजरात के मोरबी जिले की है। मोरबी में ऐतिहासिक मणि मंदिर है। मणि मंदिर हेरिटेज साइट है, सरकार के कंट्रोल में है। फिलहाल यह बंद है। इसकी देखरेख और रख रखाव की जिम्मेदारी फिलहाल मोरबी के राज परिवार के पास है। लेकिन इस मंदिर के खंभे से सटाकर मजार बना दी गई। पहले एक पुरानी छोटी सी दरगाह थी। कोरोना के दौरान यह दरगाह मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गई। फिर 4 मजारें और बन गई जो मंदिर की दीवार तक पहुंच गई। बाकायदा लेंटर डाल दिया गया। 2 मंजिलें खड़ी करने की तैयारी शुरू हो गई। इलाके के लोगों ने आपत्ति की, प्रशासन से शिकायत की, तस्वीरें भेजी, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। डीएम ने जांच के आदेश दिए। दस्तावेजों से साबित हो गया कि मजार सरकारी जमीन पर मंदिर की दीवार से सटाकर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और मजार के केयरटेकर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आज हमारे संवाददाता पवन नारा मोरबी के इस मजार में गए। पवन की रिपोर्ट देखेंगे तो फिर कुछ कहने को और दिखाने को बाकी नहीं बचेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पर बोर्ड लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि राजमाता साहेब की तरफ से ये आदेश है कि इसमें कोई नहीं जा सकता, किसी की एंट्री बैन है। यहां ताला लगाया गया है, गार्ड है। और अभी इसी बंद मंदिर की जमीन पर मजार के नाम पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। पहली नजर में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मोरबी के मंदिर की इस मीनार के ठीक बगल में ये मजार है। पहले दूर होती थी लेकिन अब ये मजार बढ़ती चली गई। और अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये मीनार या कहें कि मजार की जो दीवार है वो इस पिलर के अंदर तक जा रही है। मजार का दावा है कि ये पुश्तों से इनकी जमीन रही है, लेकिन सवाल ये है कि पुश्तों से रही जमीन किसी मंदिर के परिसर की सीमा में कैसे घुस सकती है। फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट तौर पर मंदिर की सीमा को लांघते हुए अंदर की तरफ जा रहा है। बंद पड़े इस मणि मंदिर के दूसरे द्वार पर हम मौजूद हैं और यहां आकर आपको लैंड ग्रैब की सही तस्वीर स्पष्ट दिखाई देगी। ये द्वार का गेट है जो यहां तक आता है और जैसे ही मेरे कैमरामैन थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे तो यहां मजार की दीवार आपको यहां मंदिर की दीवार के अंदर तक जाती दिखाई देगी। यानी अगर ये मंदिर की सीमा है जहां तक ये पिलर है तो आप समझिए यहां से आगे ये जमीन सीधे तौर पर मंदिर के दायरे में घुस रही है। फिलहाल जो पूरा इलाका है जो कॉर्डन किया गया है उसकी बाकायदा फेंसिंग की गई है। अगर आप देखेंगे तो यहां तक फेंसिंग है और ये बिल्डिंग की आउटर लिमिट है या कहें कि मंदिर की आउटर लिमिट है और ये पूरा इलाका मजार के कब्जे में है। मणि मंदिर की दीवार है जिसको अब नीचे यहां मजार है तो इसको भी रंग दिया गया है और ये मणि मंदिर इसके साथ साथ है। ये जो आप पिलर देख रहे हो ये यहां के जो मजार के केयर टेकर वो बता रहे हैं कि अभी डाला गया है क्योंकि मणि मंदिर से ऊपर से पत्थर गिरते थे, उनसे बचने के लिए ये सब किया गया है। लेकिन जैसे आप आगे आएंगे तो आपके लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि मंदिर का ये पिलर अब मजार के अंदर मौजूद है। ये दीवार मंदिर के उस कोने तक जाती है। आगे आप चलेंगे तो यहां आपको ये समझना आसान हो जाएगा। जो मजार के लोग हैं उनका दावा ये है कि ये फाइनल दीवार थी। ये जो चौड़ी दीवार है ये मंदिर की दीवार है। हालांकि इस दावे से जमीनी हकीकत मैच नहीं करती क्योंकि मंदिर का ये जो दूसरा द्वार है ये उसके लिमिट से भी अंदर जाता है और उसके नीचे भी यहां 2 मजार हैं। और अगर पीछे कैमरामैन यहां घूम कर आएंगे तो दिखेगा आपको यहां कि ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नया है और अगर ये पूरा कंस्ट्रक्शन ऊपर तक जाएगा
तो ये बिल्डिंग के छज्जे के बिल्कुल करीब आएगा, क्योंकि ऊपर वाला छज्जा आगे है। ये नया कंस्ट्रक्शन है जिसको लेकर विवाद हुआ और अब गुजरात के लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें इस मस्जिद के केयर टेकर को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग इस मजार की जमीन का विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि इस लैंड ग्रैब को सुधारा जाए और इसे यहां से हटाया जाए। जबकि मजार के जो मुल्तवी हैं या कहें कि जो यहां केयर टेकर हैं, उनका कहना है कि ये मजार 7 पुश्तों से है। लेकिन जमीन पर यह कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं, जो इसके बिल्कुल सटी हुई है, ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है। मजार की जो ऊपर का गुंबद है वो इस कंस्ट्रक्शन पे है और इस गुंबद के बीच में जो 10 से 12 फीट की जगह थी, उस पर ये नई 2 मंजिल बनाई गई है, जिसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है। पवन नारा की रिपोर्ट सबूत है इस बात का कि मजारें हाल फिलहाल में बनाई गई हैं और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये मंदिर की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं। इसीलिए प्रशासन ने दरगाह के केयरटेकर असाम जाफर शाह के खिलाफ केस दर्ज करके उसे अरेस्ट कर लिया है। आज पवन नारा ने असाम जाफर शाह के बेटे से बात की, पूछा ये मजार कब से है। जवाब मिला 7 पुश्तों से। पूछा कोई कागज है, तो बेटे ने कहा कागज तो नहीं है। 40 साल पहले जो बाढ़ आई थी उसमें सारे कागज बह गए। ये पहले से ही बनाई है। हम जब तक मतलब कितने साल? तकरीबन हमारी 7 पीढ़ी यहाँ से निकल चुकी है अब तक। जो हम बचपन से इधर देखते आए और हमारे बड़ों से भी हमने जो देखा है और सुना है, वो वही स्थिति से है। यहाँ पे कुछ ना आगे बढ़ा हुआ है 1 इंच भी और ना इंच कम भी हुआ है। ये जमीन किसकी जमीन है? सरकारी जमीन है? कैसी जमीन? नहीं, ये सरकारी जमीन कहाँ से हो सकती है? जमीन के कागज हैं आपके पास? नहीं, ये जमीन के कागजात तो फिलहाल मेरे पास ये जो होनारत आया हुआ था 1979 में, तो वो जड़ होनारत में सब चला गया था। बाढ़ आया हुआ था। अच्छा, हाँ, पूर के हिसाब से बाढ़ आया हुआ था, वो बाढ़ में सब चला गया है। कागज सब चले गए? हाँ, कागज सब चले गए। कोई कागज नहीं बचा? नहीं, अपने पास कोई कागज नहीं है। मजार के केयर टेकर के पास कागज नहीं है, कंस्ट्रक्शन नया दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने जांच कर ली है और जांच के बाद केस दर्ज किया है। अब आगे की कार्रवाई होगी। कमेटी ने उसके ऊपर से ये निर्णय लिया बेस्ड ऑन द प्राइमरी इंक्वायरी कि इस पे जो करंट ऑक्यूपेशन है उनके पास एक्सेस कोई पेपर वर्क या ये सारी चीजें हैं नहीं। तो उसके ऊपर से कमेटी ने ये डिसाइड किया कि दिस इज अ फिट केस फॉर एफआईआर। उस जगह का इलीगल ऑक्यूपेंट है उसके ऊपर से, एंड उसको हमने 10 तारीख को पिछले 10th ऑफ अक्टूबर को अरेस्ट किया है एंड करेंटली ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। पुलिस ने एक्शन तो लिया है, ये ठीक भी है, लेकिन प्रशासन सिर्फ एक्शन लेकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। असल में हेरिटेज बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद प्रशासन जागा। इस समिति के लोग मजार को हटाने और मणि मंदिर का मेंटेनेंस का काम मोरबी राज परिवार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस समिति के लोग पूछ रहे हैं कि मजार बन गई, सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, अफसर क्या कर रहे थे? इसलिए इस मामले में जो अफसर लापरवाह थे उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मणि मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, हमारी आस्था का केंद्र है, लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है ये ऐतिहासिक मणि मंदिर। और किस तरह से इस भव्य ऐतिहासिक मणि मंदिर पर सुन्नी मुस्लिम समाज के कुछ आतंकवादी जिहादी तालिबानी मानसिकता वाले लोगों ने अवैध कब्जा कर एक बहुत बड़े पैमाने पर अवैध ढांचा बनाया, उसका निर्माण किया। कोरोना काल में ये ढांचा बहुत तीव्र गति से बढ़ाया गया और लगभग मणि मंदिर की एक पूरी दीवार को ही कब्जा कर लिया। साथ ही बहुत लंबे समय से वहां के हिंदू संगठन आवाज उठा रहे थे, मोरबी की आम जनता आवाज उठा रही थी, क्योंकि ये जो मंदिर है वो सरकारी भूमि पर आया है, जो कि आरएनबी डिपार्टमेंट के अंतर्गत यानी कि रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और इस तरह से कैसे खुलेआम सरकारी जमीन पर एक पूरी मॉडेस्ट ऑपरेंडी है इनकी और किस तरह से ये लोग कब्जा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि इतने बड़े भव्य मंदिर पर इतना बड़ा कब्जा किया, इसकी परमिशन किसने दी? क्या सरकारी तंत्र का इस और कोई ध्यान नहीं गया? दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि यहाँ पे लाइट और पानी का कनेक्शन इस अवैध ढांचे को किसने दिया? और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न
कि इतना बड़ा निर्माण हो गया, इसका पैसा कहां से आया, क्योंकि 5-10 हजार नहीं खर्चे, यहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर कर इतने बड़े अवैध निर्माण को बनाया गया है। ये सारे सवाल जायज हैं। अगर वक्त पर एक्शन ना हो तो इसी तरह से विवाद बढ़ जाते हैं और बात हाथ से निकल जाती है।